हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली इन 5 सेकंड्स। और स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग सबको पता है, किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करना। और बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। बेस का मतलब होता है कोई भी बेस, किसी भी नंबर का बेस, किसी भी नंबर के बेस को लेके मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने लिया बेस 100, तो कोई नंबर अगर 100 के आसपास है तो वो हुआ बेस 100, तो उस बेस को लेके हम उस नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई नंबर 200 के आसपास है तो बेस 200, तो वो ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो किसी बेस के ऊपर हो। बेस 300 में क्या होगा, जो कोई नंबर 300 के आसपास हो। इसी तरह कोई छोटा नंबर ले लीजिए, जैसे बेस 50, तो जो नंबर 50 के आसपास होगा तो वो होगा बेस 50। तो हम ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आज की वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप करेंगे आपको बहुत ही ईजी लगेगी और आगे आपको क्वेश्चंस करने में ये बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेस 100 में हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, तो आप ये नंबर देख सकते हैं। 105 मल्टीप्लाई 107, 112 मल्टीप्लाई 104, 98 मल्टीप्लाई 92, 91 मल्टीप्लाई 97, 95 मल्टीप्लाई 108, 109 मल्टीप्लाई 96। तो आप क्या देख सकते हैं, ये सभी नंबर क्या हैं, 100 के आसपास। तो इसे क्या कहेंगे, बेस 100। तो यहाँ पे ऐसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन की गई है जो बेस 100 है, तो इसे कहते हैं बेस 100। के लिए हम क्या रूल लगाएंगे। इसके बाद देखिए, तो स्टूडेंट्स ये नंबर देखिए, ये सभी नंबर क्या हैं, 202 मल्टीप्लाई 206, 203 मल्टीप्लाई 209, 195 मल्टीप्लाई 197, 192 मल्टीप्लाई 198, 203 मल्टीप्लाई 194, 205 मल्टीप्लाई 196। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये हमारे हैं 200 के आसपास। तो यहाँ ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की गई है, तो इसे कहते हैं बेस 200। इसी तरह स्टूडेंट्स ये नंबर देखिए, 302 मल्टीप्लाई 309, 298 मल्टीप्लाई 296, 307 मल्टीप्लाई 294। तो ये क्या है, ये सभी नंबर क्या है हमारे 300 के आसपास। तो ये हमारे 300 के आसपास है, तो इसे क्या कहेंगे, बेस 300। तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की गई है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि बेस 50 क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या क्या नंबर हैं, 52 मल्टीप्लाई 54, 54 मल्टीप्लाई 59, 48 मल्टीप्लाई 43, 42 मल्टीप्लाई 49, 57 मल्टीप्लाई 46, 53 मल्टीप्लाई 43। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये सभी नंबर हमारे क्या हैं, ये हमारे 50 के आसपास है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बेस 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सभी नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन बेस 100, जो हमारी ये बेस वाली मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारी किसी भी सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, या फिर कोई भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेस 100 के लिए। तो देखिए, बेस 100 में हमें क्या लेने होते हैं, 100 के आसपास के कोई भी दो नंबर। तो एक नंबर मैंने लिया 103 और दूसरा नंबर मैंने लिया 107। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। 103 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, ये हमारा 100 से 3 ज़्यादा है। 107 ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, ये हमारा 100 से 7 ज़्यादा है। तो इतना आपको समझ आया, ये हमारा 100 से 3 ज़्यादा है और ये हमारा 100 से 7 ज़्यादा है। तो देखिए, इसको आप क्या कर दीजिए, क्रॉस। तो देखिए, अब आप 103 में क्या होगा, 7 ऐड कीजिए तो हमारा क्या आएगा, 110, या 107 में आप 3 ऐड कर दीजिए तो भी हमारा क्या आएगा, 110। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे 110। इसके बाद सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसके साथ ही 2 ज़ीरो और ऐड कर देनी है। हमें क्या करना है, इसके साथ 2 ज़ीरो ऐड कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, जो ये दो नंबर हैं हमारे पास, जो इससे 3 ज़्यादा था, सेकंड हमारा इससे 7 ज़्यादा था, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 21। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास आया 1 2 0 1 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। तो ये हमारी बेस 100 के लिए टू नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ आया। अगर अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लेके और समझाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ बेस 100 के लिए एक एग्जाम्पल और लिया है। देखिए 102 ये भी हमारे 100 के नियर है और 109 ये भी हमारे 100 के नियर है। तो देखिए,
ये हमारा, अब मैं आपको समझा रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आपको लास्ट एग्जाम्पल में अच्छे से अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप इसे ध्यान से देखिए, और फिर भी आपको नहीं समझ आए तो आप पूरी वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए 102, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये बेस 100 के लिए है, तो ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है 2। 109, तो ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है 1, सॉरी 9, ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है 9। अब हम क्या कर देंगे क्रॉस। तो देखिए 102 में चाहे आप 9 ऐड कीजिए या 109 में आप 2 ऐड कीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा 111। इतना स्टेप आपको समझ आया? ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, 2 0 ऐड, इसके साथ हम क्या कर देते हैं 2 0 ऐड कर देते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 18, तो हमारा क्या आंसर आया 81111। तो ये हमारी क्या हो जाएगी प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 109 मल्टीप्लाई 113। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, देखिए 109 ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है 9। 113 ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है 13। फिर से आप क्या कर देंगे क्रॉस। तो देखिए 109 में 13 ऐड कीजिए या 113 में 9 ऐड कीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 9 और 3 2 2 1 122। तो हमें क्या मिला 122। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2 0। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा थर्ड स्टेप क्या था, हमें करना है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन 39 जा क्या होता है, 39 जा होता है 117। तो हमारे पास क्या आया 7 1 3 2 1। तो ये हमारी क्या हो गई प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ये नंबर आपने देखिए मैंने कैसे बेस 100 को लेके इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। बहुत इजी कंसेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जो हमारे हैं बेस 100 के लिए लेकिन 100 से कुछ कम है। तो अब मैं उन नंबर्स के लिए आपको सिखाऊंगी कि उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब मैं कुछ ऐसे नंबर लेके आई हूँ जो हमारे बेस 100 है, मतलब 100 के आसपास है लेकिन 100 से कम है। अब तक मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए थे 100 से कुछ ज़्यादा। अब हमारे पास ये है जो 100 से कुछ कम है। तो देखिए 92 मल्टीप्लाई 97। तो सबसे पहले आप देखिए 92 है वो हमारा 100 से कितना कम है। तो देखिए 92 में से क्या कर देंगे हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा मेरा -8। इसी तरह मैं 97 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा -3। तो इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप है हमारा, चाहे मैं इसको कर देती हूँ क्रॉस। अब चाहे मैं क्या करूँ, इसमें मैं 8 को ऐड कर, इसमें से मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूँ या इसमें से मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, हमारे पास -8 है तो 92 - 3 करूँ या 97 - 8 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 89। आपको समझ आया। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमें लगानी है साथ में 2 0। आई होप आपको समझ आया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या स्टेप लेना होता है, हमें करनी होती है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए -8 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 3 जा 24। दोनों माइनस के साइन है तो हमें मिलेंगे प्लस के, तो हमारे पास आया 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8924। देखिए बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 93 मल्टीप्लाई 99। तो सबसे पहले देखिए 93 को 100 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिला -7। 99 में से करेंगे तो मुझे मिला -1। अब हम कर देंगे क्रॉस। तो देखिए 93 और यहाँ -1 है तो 93 में से चाहे -1 कीजिए या 99 में से -7 कीजिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 92। अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं लगा दूंगी साथ में 2 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, -7 और -1 की मल्टीप्लाई हुई 7, मुझे मिला 9207। तो देखिए कितना इजी कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखिए 93 मल्टीप्लाई 89। तो देखिए इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे क्या मिला -7। इसी तरह 89 के लिए मुझे क्या मिला -11। अब मुझे क्या करना है क्रॉस। तो देखिए 93 - 11 कीजिए या 89 - -7 कीजिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 82। इसके बाद मैं क्या कर दूंगी, इसके बाद मैं लगा दूंगी साथ में 2 0। अब हमें क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो हमारी आ गई 77।
7, -7 और -11 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 77, मेरे पास आ गया 8277। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा बेस 100 की 100 के आसपास के नंबर है तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 से छोटे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से कुछ बड़े हैं तो उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं लेके आई हूँ ऐसे कुछ नंबर बेस 100 में, जो इसमें से एक नंबर, अब तक मैंने क्या किया था, अब तक हमने सीखा था कि दोनों ही नंबर हमारे 100 से बड़े थे या दोनों ही नंबर हमारे 100 से कुछ कम थे। अब मैं एक ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करूंगी जिसमें एक नंबर मेरा 100 से ज़्यादा है और एक नंबर मेरा 100 से कम है। तो देखिए सबसे पहले हमें सेम कंसेप्ट लगाना है। 102 है वो 100 से कितना ज़्यादा है 2, और 96 है वो 100 से कितना कम है, इसे 100 इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिला -4। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस। तो देखिए 102 में से चाहे 4 माइनस कर दीजिए, 96 में से आप 2 ऐड कर दीजिए, तो सेम बात है, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 98। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें लगानी होती है 2 0, और लास्ट स्टेप हमारे पास है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो -4 और 2, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारे पास एक साइन माइनस का है और एक प्लस का, तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा -8। तो देखिए इसके बाद हमारा क्या आया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ मुझे मिला 979, तो मेरे पास आंसर आया 9792। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखिए 109 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, कम, 100 से कितना ज़्यादा है 9। इसी तरह 94 है, उसे हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिला -6। अब मैंने कर दिया क्रॉस, 109 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 94 में से आप 9 ऐड कर दीजिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 103। तो देखिए इसमें से मैंने 6 को सब्ट्रैक्ट किया या इसमें आप 9 ऐड कीजिए, मुझे क्या मिलेगा 103। अब मैंने लगा दी साथ में 2 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, 9 6 जा 54। अब मैं इसमें से क्या कर दूंगी, 54 को सब्ट्रैक्ट। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ मेरे पास बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ मेरे पास बचा 2 0 1। तो ये हमारी क्या आ गई इन दोनों की प्रोडक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। ये था हमारा बेस 100। इसके बाद हम सीखेंगे बेस 200 के लिए कि 200 के आसपास के नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेस 200 के लिए। तो बेस 200 क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नंबर हमारे 200 के पास होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि हम बेस 200 के लिए 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। बेस 100 का आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम करते हैं बेस 200 के लिए। देखिए मैं पहले कोई भी 2 नंबर ले रही हूँ बेस 200 के लिए, 200 के कोई भी पास के नंबर, जैसे मैंने एक नंबर लिया 202 और एक नंबर मैंने लिया 205। अब हमें क्या करनी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए सबसे पहले देखिए 202, इस वाले बेस 200 में हमें क्या स्टेप लेना है। बेस 100 में तो क्या होता था, हम यहाँ पे वही नंबर लिखते थे, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 100 का डबल, तो ये हमारे पास, हमें इसमें क्या लेना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए जैसे 200 हमारा कितना ज़्यादा है, 200 से 2 ज़्यादा है। 205 हमारा कितना ज़्यादा है, ये हमारा 200 से 5 ज़्यादा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप 200 को 5 में ऐड कीजिए या 205 में 2 ऐड कीजिए, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 207। तो बेस 100 में हम क्या करते थे, जो हमारे पास यहाँ प्लस करके आता हम यहाँ वही नंबर लिख देते, लेकिन इसमें हमें एक स्टेप आगे जाना है। इसमें हमें एज इट इज़ वही नंबर नहीं लिखना, इसमें हमें लिखना है इसका डबल, क्योंकि ये हमारा यहाँ 200 क्या हो गया 100 का डबल, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, इसका डबल। तो देखिए इसका डबल क्या होता है, 200 डबल 207 का डबल क्या होगा 414। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सिर्फ एक ये स्टेप हमें 100 से 200 में सिर्फ एक ये स्टेप चेंज करना है, उसके बाद हमारा सेम प्रोसीजर है। उसके बाद हम लगाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट 2 0, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, 5 2 जा 10, फिर इसमें मैं क्या कर दूंगी ऐड, तो मेरे पास क्या आया 41410। तो ये हमारी क्या हुई इन 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। देखिए कितना इजी कंसेप्ट है। इसी तरह मैं एक एग्जांपल लेके आपको और समझाती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 204 और साथ में 209, दोनों नंबर हमारे क्या हैं, ये हमारे 200 के पास हैं, तो ये हमारा 200 से 4 ज़्यादा है और ये हमारा 200 से 9 ज़्यादा है। तो चाहे आप 204 में 9 ऐड कर लीजिए या 209 में 4 ऐड कर लीजिए, लेकिन हमारे पास क्या आएगा 213, हमारे पास क्या आएगा 213। लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ 213 नहीं, यहाँ इसका डबल लिखना है, तो क्या आएगा, वो आएगा 426।
6। ये सिंपल कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हैं कि इसका डबल क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके या इसको 2 बार जोड़ के आप बता सकते हैं क्या आया 426, साथ में मैंने लगा दी 2 0। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, 4 और 9 को मैंने करना है मल्टीप्लाई, तो 4 9 ज़ा 36, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 2 6 3 6। तो ये हमारी क्या आ गई इनकी मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम और करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखिए 195 192, ये भी हमारे क्या है 200 के पास के नंबर हैं, पर ये क्या है देखिए ये 200 से हमारा कितना कम है 5, तो इसमें से मैं 200 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा -5, और इसमें मुझे क्या मिलेगा -8। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, देखिए 195 में से चाहे आप 8 माइनस कर दीजिए या 192 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, मुझे क्या मिलेगा 187। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं करूँगी मैं इसका डबल, तो इसका डबल हमारा क्या होगा 7 2 ज़ा 14, 1 8 8 16 और 1 17, और यहाँ पे 1 1 1 हमारा क्या आ जाएगा 3, तो 187 का डबल क्या हुआ 374। इसके बाद मुझे क्या लगानी है यहाँ पे 2 0, फिर मुझे क्या करना है इनकी मल्टीप्लिकेशन, 8 5 ज़ा 40, तो क्या कर दोनों माइनस के साइन है तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसके बाद हमारे पास क्या आया 37440, तो ये हमारी इनकी मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ आया। एक और एग्जांपल करते हैं, मैंने एक नंबर लिया 193 और एक नंबर मैंने लिया 198, बिल्कुल सिंपल इसी की तरह। देखिए ये हमारा कितना आएगा -7, 200 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा 200 से 2 कम है तो इसमें क्या आ जाएगा -2। इतना आपको समझ आया। इसके बाद देखिए मैं 191 में से चाहे 2 सब्ट्रैक्ट करूं या 198 में से मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा 191। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसका डबल, तो 191 का डबल क्या होगा 382। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगी 2 0। अब देखिए 7 2 ज़ा क्या होगा 14, वही 2 माइनस के साइन है तो प्लस के हो जाएंगे, तो मेरे पास आया 382 114। तो ये मेरी क्या है इनकी प्रोडक्ट। आपको समझ आया कि कैसे हम 200 के नियर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम और करते हैं जिसको आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए 203 और एक 195, इसमें मैंने क्या लिया है, एक नंबर 200 से थोड़ा ज़्यादा और एक 200 से थोड़ा कम। तो देखिए ये नंबर क्या है मेरा 200 से 3 ज़्यादा है और ये मेरा 200 से 5 कम है। तो देखिए इतना आपको समझ आया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, चाहे मैं 203 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूं या 195 में मैं 3 ऐड करूं, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 198। तो मुझे क्या मिला, लेकिन मुझे यहाँ क्या नहीं लिखना, यहाँ मुझे 198 मिला तो मुझे ये यहाँ नहीं लिखना, यहाँ मुझे क्या लिखना है इसका डबल। तो इसका डबल हमारे पास क्या आएगा 693। तो ये हमारे पास क्या आया इसका डबल, यहाँ हमें इसका डबल नंबर लिखना है, साथ में मैंने लगा दी 2 0। इसके बाद देखिए 5 3 ज़ा क्या होता है 15। अब एक साइन प्लस का है एक माइनस का है तो यहाँ किस चीज़ का साइन लगेगा, माइनस का। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 5 9 3। तो मेरा क्या आंसर आया 39585। तो ये हमारी इनकी प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 204 और 197। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये मेरा 4 ज़्यादा है, ये मेरा 3 कम है, तो यहाँ पे आया -3। अब चाहे आप 204 में 3 कम कीजिए या 194 में आप 4 ऐड कीजिए, आपको क्या मिलेगा 201। तो 201 का डबल क्या होता है 402, साथ में मैंने लगा दी 2 0। अब मैं क्या लगाऊंगी, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो 4 3 ज़ा क्या हुआ 12, लेकिन साइन हमें किस चीज़ का मिलेगा, माइनस का। तो देखिए क्या आया मुझे क्या मिलेगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 1 0 4। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आए कि बेस 200 क्या है। 100 के लिए हमें सिर्फ सिंपल यहीं ऐड करके वही नंबर लिखने हैं, चाहे हम ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद 2 0 लगा के नीचे मल्टीप्लाई करके फिर उसे ऐड कर देंगे।
200 में भी सेम प्रोसीजर है, बस ये वाला जो नंबर है हमारा ये हमें यहाँ डबल करके लिखना है, वो हमारा 200 का प्रोसीजर है। इसके बाद हम सीखेंगे 300 के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे बेस 300 के लिए। तो देखिए 300 में क्या है, जैसे 200 में हमें 2 स्टेप लेना था, उसका डबल करना था, तो 300 में क्या करेंगे, हम उसका ट्रिपल कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो देखिए जैसे 303 हमारा कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 306 हमारा कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए चाहे आप 303 में 6 ऐड कर दीजिए या 306 में 3 ऐड कर दीजिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 309। अब मैं क्या कर दूंगी, इसका ट्रिपल, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए मेरे पास क्या है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका 3 गुना। इसका हमें ट्रिपल करना है। उसके बाद सेम प्रोसीजर वे लगा दी हमें 2 0। 3 6 जा क्या होता है 18। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड। तो मेरे पास आया 9 2 7 1 8। आई होप आपको समझ आया, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 295 और एक दिया मैंने 297। तो देखिए ये भी क्या है मेरा, ये मेरा 300 से 5 कम है और ये मेरा 300 से 3 कम है। आपको समझ आया, सेम वही जो 100 और 200 में लगाया था वही प्रोसीजर हमें इसमें लगाना है। तो चाहे आप 295 में से 3 कम कर दीजिए या 297 में से 5 कम कर दीजिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 292। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 2 कैरी, फिर 3 2 जा 6 और 7 8। मेरे पास आया 8 7 6। अब मैं क्या करूँगी, मैं लगा दूंगी 2 0। अब देखिए 5 और 3 को आप कीजिए मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, दोनों माइनस के साइन है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्लस के। तो देखिए क्या आ जाएगा 15 6 7 8। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना सिंपल कंसेप्ट है, कितनी इजीली हम बड़े बड़े नंबर्स को की प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 302 को मैंने मल्टीप्लाई किया 294 से। तो देखिए ये हमारा कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये मेरा कितना ज़्यादा है, 300 को इसमें से ये हमारा है -6, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा -6। इसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए 302 में से चाहे आप 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या 294 में से आप 2 ऐड कर दीजिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 296। अब मैं क्या कर दूंगी, मैं इसका ट्रिपल कर दूंगी। तो इसका ट्रिपल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 6 जा 18, हमारे पास आया 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 1 28, फिर 2 3 2 जा 6 और 8। तो मेरे पास आया 8 8 8। अब मैंने लगा दी 2 0। तो देखिए 6 2 जा 12। अब हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 7 8 8। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे बेस 50 के लिए। तो देखिए बेस 100 के लिए क्या किया आपने, बेस 100 के लिए किया आपने सेम नंबर लिखा। बेस 200 के लिए क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेस 300 के लिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी मैंने यहाँ 200 के लिए 2 से और 300 के लिए 3 से। तो अब हमें क्या करना है 50। तो 50 के लिए मैं क्या करूँगी, 50 के लिए मैं कर दूँगी इसका हाफ। आई होप आपको समझ आ रहा है। 100 के लिए हमें उनको प्लस करके वैसे ही लिख दिया, 200 में उसका 2 मल्टीप्लाई, 3 में 3 मल्टीप्लाई और 5 में 50 में मैंने क्या कर दिया, ये 100 का हाफ है तो यहाँ भी मैं क्या कर दूँगी हाफ। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने 2 नंबर लिए 52 और 56। तो देखिए पहले देखिए 52 मेरा 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 56 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, चाहे आप 52 में 6 जोड़ दीजिए या 56 में 2 जोड़ दीजिए, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 58। इसके बाद मैंने क्या लगा दी 2 0। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमें पहले हाफ नहीं करना, इसमें हमें ये नंबर आने के बाद इसका हाफ करना है। अब मेरे पास क्या आया 5800। अब मैं इसका हाफ करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2900। आया आपको समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे 6 2 जा 12, मैंने यहाँ 12 ऐड कर दिए, मुझे मिला 2912। तो ये मेरी क्या आ गई, 2 नंबर की प्रोडक्ट जो हमारा बेस 50 है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए मैंने एक नंबर लिया 53 और एक नंबर मैंने लिया 59। तो देखिए
ये हमारा 3 ज़्यादा है 50 से और ये मेरा 9 ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस करके देखिए, इसमें चाहे आप 9 ऐड कर दीजिए या 59 में आप 3 ऐड कर दीजिए, मुझे क्या मिलेगा 6 2, मैंने साथ में लगा दी 2 0। अब आप इसका कर दीजिए हाफ, तो मुझे क्या मिला 3 1 0 0 9। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, इन दोनों की प्रोडक्ट, 9 3 जा 27। अब मैंने इसको कर दिया ऐड, मुझे मिला 3 1 2 7। इसी तरह हम और एग्जांपल्स देखते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। मैंने किया 52 को मल्टीप्लाई किया 57 से, तो आप बताइए ये हमारा कितना ज़्यादा है 2, ये हमारा 50 से कितना ज़्यादा है 7। तो आप 52 में चाहे 7 ऐड कीजिए या 57 में 2, मुझे मिलेगा 5900। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं 59 का हाफ करती, आगे वाले नंबर जो इवन नंबर है उसके उनका हाफ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो ओड नंबर है वो हमारा पॉइंट में आ जाएगा। तो हम कंप्लीट नंबर जब पीछे 2 0 लगा देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इवन नंबर। उसके बाद हम उसका हाफ करेंगे तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा 5900 का अगर मैं हाफ करूँ तो मुझे मिलेगा 2950। आया आपको समझ में? साथ में अब मैं क्या लगाऊंगी 2 0 और 7 2 जा 14। तो देखिए और साथ में 0 मैं पहले इसमें मैंने क्या किया 2950। अब मैं क्या करूँगी 7 2 जा 14, मैंने इसमें 14 ऐड कर दिया, मुझे मिला 4692 2964। ये मेरा क्या आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आया। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और करके दिखाती हूँ। अब मैंने लूँगी मैं अभी तक मैंने क्या नंबर लिए थे जो मेरे 50 से थोड़े ज़्यादा थे, पर बेस 50 मतलब 50 के पास। अब 50 से कुछ कम है वो मेरे बेस 50 के अंदर ही, पर मेरे 50 से कुछ कम है। इसमें में क्या आएगा -8, क्योंकि ये इसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो -8 मिला, और इसमें आएगा -2। आप 42 में से चाहे 2 कम कीजिए या 48 में से आप 8 कम कीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको फिर भी 40 ही मिलेगा। साथ में मैंने 2 लगा दी 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है इसका हाफ। तो मुझे मिलेगा 2000, 8 2 जा क्या होता है 16। तो मेरे पास क्या आया 2016। ये हमारी क्या है इसकी प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने क्या दिखाया आपको, 50 से बड़े नंबर सोल्व करके दिखाए, 50 से छोटे नंबर सोल्व करके दिखाए। कुछ एग्जाम्पल्स हम और करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए 43 को मल्टीप्लाई किया मैंने 46 से, तो देखिए ये हमारा कितना कम है -7, ये मेरा कितना कम है -4। तो देखिए 43 में चाहे आप 4 कम कर दीजिए या 46 में आप 7 कम कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 39। साथ में मैंने क्या लगा दी 2 0। अब मुझे क्या करना है इसका हाफ का मतलब इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, मुझे मिलेगा 1950। तो देखिए मुझे यही मिलेगा। इसके बाद मुझे क्या करना है 7 4 जा 28, इसमें मैं क्या कर दूंगी ये ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों माइनस के साइन है तो क्या आ जाएंगे प्लस के। तो देखिए 8 8 5 और 2 7 9 1। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देखिए 53 और 46, इसमें मैंने क्या किया है, एक 50 से कुछ ज़्यादा है और एक 50 से कम, तो इसमें तो क्या आएगा +3 और इसमें क्या आया -4। आई होप इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद मुझे एक एक स्टेप बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं करूँगी तो आप इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए वही आपको 53 में क्या करेंगे, अब -4 करेंगे, या 46 में आप 3 ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिला 49। साथ में मैंने क्या लगा दी 2 0। अब मुझे क्या करना है इसका हाफ, तो इसके हाफ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2450। अब 4 3 जा क्या होता है 12। तो देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट 12, लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा माइनस का। तो देखिए तो इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे हमारा 4 एज इट इज़ और साथ में 2। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब एक एग्जांपल और देखिए 56 को मैंने मल्टीप्लाई किया 42 से, तो देखिए ये मेरा कितना ज़्यादा है 6, ये मेरा कितना 42 मेरा 50 से कितना कम है -8 आ जाएगा। 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से चाहे आप -8 कीजिए या इसमें आप 6 ऐड कीजिए, तो आपके पास क्या मिला 48। साथ में मैंने क्या लगा दी 2 0। अब मैं क्या करूँगी इसका हाफ। आपको सभी स्टेप बार बार करने के बाद आपको लर्न ही हो जाएंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप हम इसमें करना क्या है। शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन 1 2 बार करने के बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 8 जा
6 8 जा 48, साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का। तो देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 3 और साथ में 2। तो देखिए इनकी प्रोडक्ट हमारी क्या आई। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सभी कंसेप्ट से समझा दिए हैं कि बेस 100 के लिए हमें क्या करना है, 200 के लिए हमें क्या करना है, 300 के लिए क्या करना है और 50 के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और फिर भी आपको थोड़ा डाउट हो तो आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि ये आगे आपको इनको आप यूज़ कर सको। तो इसी के साथ हमारी ये मल्टीप्लिकेशन की वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग कंटेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।